एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ऑनलाइन चैनल। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कार्य और समय का पार्ट 1 कवर करेंगे। बिल्कुल बेसिक लेवल से करेंगे और क्वेश्चन के लेवल धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे। ये 3 से 4 पार्ट में हम अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन सभी प्रकार के जो भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उन सबको कवर करेंगे। तो हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, मुकेश किसी काम को 18 दिन में तथा राजेश की उसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। वे दोनों साथ मिलकर काम को कितने समय में पूरा करेंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। तो देखिए क्या बोल रहे हैं हमको कि कोई मुकेश है, वो काम को कितने दिन में कर रहा है, 18 दिन में, और राजेश जो है वो काम को कितने दिन में कर रहा है, 24 दिन में। हमें काम कितना है ये नहीं पता, क्या काम कर रहा है ये भी नहीं पता। तो हमें कितना काम है ये पता चल जाएगा तो हम बता सकते हैं कि मुकेश एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो इनका जो एलसीएम होगा वही पूरा काम होगा। तो 18 और 24 यानी कि ऐसी संख्या जो 18 से भी कट जाए और 24 से भी पूरी तरह से कट जाए, वही एलसीएम होता है। तो यहाँ से आ गया 72 जो इनका एलसीएम है। आई होप कि एलसीएम निकालते सबको बनता है, जिसको नहीं बनता तो वो ऐसे भी निकाल सकता है भैया 18 और 24। तो सबसे पहले 2 से दे देते हैं, तो 2 नाम 18 और ये कितनी बार जाएगा, 12 बार। फिर 3 से 3 तिरका और 3 चौके 12, मतलब 4 तियाँ 12, 12 तियाँ 36 और 36 दूनी 72। ये 72 एलसीएम आ गया। ये 72 क्या है, ये टोटल काम है, ठीक है, टोटल वर्क है। अब देखिए ये 18 दिन में 72 काम कर रहा है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, हम भाग दे देंगे तो 18 चौके 72, यानी कि ये 4 की क्षमता से काम कर रहा है। कौन, मुकेश। और उसी प्रकार से राजेश जो है एक दिन में कितना काम करेगा, तो 24 में भाग 72 में 24 का जब भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, यानी कि 3 की क्षमता से राजेश काम कर रहा है। तो मुकेश और राजेश दोनों मिलकर कितने की क्षमता से कर रहे हैं, तो 4 और 3 7 की क्षमता से कर रहे हैं। अब यानी कि 7 की क्षमता से, यानी कि एक दिन में ये दोनों मिलकर 7 काम कर रहे हैं। तो इनसे करवाना कितना है, टोटल काम कितना है, 72 है। तो ये पूरा 72 काम ये दोनों 7 की क्षमता से कितने दिन में करेंगे, हम भाग दे देते हैं। तो 7 धाम में कितना हो जाएगा आपका 70 और 2 रिमाइंडर बच जाएगा, यानी कि 10 सही 2/7 दिन। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए किसी काम को 30 घंटे में तथा बी उसे 45 घंटे में अलग अलग पूरा कर सकता है। वे दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ठीक है, इजी क्वेश्चन है ये। तो ए है, किसी काम को कितने घंटे में कर रहा है, 30 घंटे में कर रहा है। एक बी है, वो उस काम को कितने घंटे में कर रहा है, 45 घंटे में कर रहा है। ठीक है, अब कौन सा काम है, टोटल काम कितना है, इनका एलसीएम, यानी कि ऐसी संख्या जो दोनों से कट जाए तो इनका एलसीएम कितना आएगा, 90 आएगा। तो हमें पता है कि ए जो है अगर उसकी क्षमता निकालनी है तो हमें 90 में 30 का भाग देना होगा। तो हमें ये पता चल जाएगा कि एक दिन में ए कितनी क्षमता से काम कर रहा है। तो यहाँ से जब हम 30 का इसमें भाग देंगे तो हमें पता चलेगा कि ए जो है 3 की कैपेसिटी से काम कर रहा है एक दिन में, और बी कितने की कैपेसिटी यानी क्षमता से कर रहा है, तो 2 की क्षमता से काम कर रहा है। अब ये क्वेश्चन में बोला है कि दोनों साथ मिलकर इस 90 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो दोनों की क्षमता कितनी हो गई, ए और बी की 5 की क्षमता हो गई, यानी कि ये 90 टोटल काम 5 की क्षमता से जब वो करेंगे तो कितना टाइम लगने वाला है, 18 × 90, यानी कि 18 घंटे का समय लगेगा उस काम को पूरा करने के लिए। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। ये दिन लिखा है तो ये घंटे में होगा, ठीक है, यानी कि 18 घंटे उन दोनों को मिलकर काम करने में लगेगा पूरा समय। क्वेश्चन है, देखिए क्या बोला है अगला क्वेश्चन, ए बी और सी 10 एकड़ खड़ी फसल को 80 मिनट में काट सकते हैं। ए और बी अलग अलग उसे क्रमशः 160 और 240 मिनट में काट सकते हैं। तो बताइए सी अकेले उसको काटने में कितना टाइम लेगा। यहाँ से देखिए ये 10 एकड़ से हमें कोई मतलब नहीं है जो उसने क्वेश्चन में दे दिया है। अब देखिए क्या क्या बोला है उसने, ए है, बी है और सी है, ये तीनों मिलकर किसी फसल को 80 मिनट में काट रहे हैं। ये बात आई समझ में। अब देखिए ए और बी अलग अलग, ए क्या कर रहा है 160 मिनट ले रहा है उसी फसल को काटने में, और बी जो है अकेले अलग अलग यानी कि अकेले 240 मिनट का समय ले रहा है किसी फसल को काटने में। अब वो फसल कितनी है, काम कितना है, तो हमें पता है कि इन सब का जो एलसीएम होगा वही टोटल काम होगा। तो एलसीएम देखिए
जीरो को अभी भूल जाइए कि जीरो है ना, तो जीरो को हम छोड़ देते हैं। तो अब बताइए ऐसी संख्या देखिए कि जो 8, 16 और 24 से तीनों से कट जाए पूरी तरह। तो यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि ऐसी एक संख्या 48 है जो तीनों से कट जाएगी। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे जीरो लगा है तो यहाँ पे भी हम जीरो लगा देंगे, यानी कि 480 जो है वो टोटल काम आ गया। ठीक है, कि टोटल काम कितना है या टोटल कितनी खड़ी फसल है जो इन लोग काट रहे हैं, तो 480। अब देखिए ए बी और सी जो है वो 80 मिनट में काट रहे हैं, तो 480 में कितनी काटेंगे, यानी कि कितनी की क्षमता से, तो हम भाग दे देंगे तो कितनी बार जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, 8 6 48, मतलब 6 वर्क करेंगे ए बी सी मिलकर एक दिन में। ये बात आई आपको समझ में? उसी प्रकार से अकेला ए जब काम करेगा 160 मिनट की रफ्तार से तो कितनी देर लगाएगा, तो भैया यहाँ 16 एकम 16, 16 तियाँ 16 दूनी 32, 16 तियाँ 48, यानी कि 3 वर्क करेगा ए एक दिन में। ठीक है, उसी प्रकार से बी कितना करेगा, 2 वर्क करेगा एक दिन में, यानी कि 2 काम करेगा एक दिन में। अब देखिए यहाँ से हमको ये पता चल रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी जब मिलकर काम कर रहे हैं 80 मिनट की रफ्तार से, तो एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। ठीक है ना, एक दिन में 6 वर्क कर रहे हैं ये। और अगर ए प्लस बी जब काम कर रहे हैं मिलकर 240 मिनट की रफ्तार से, तो ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 3 और प्लस 2, यानी कि 5 काम करेंगे ये दोनों मिलकर। ठीक है ना, एक दिन में। अब देखिए, अब यहाँ से हमको बताना है कि सी कितने दिन में करेगा, तो ए और बी जो है वो 5 दिन में कर रहे हैं और टोटल ए बी सी कितने 6 दिन में कर रहे हैं, यानी कि सी की क्षमता कितनी आ गई, 1 आ गई, तभी तो ये तीनों मिलकर 6 होगा। बात आ रही समझ में? या तो इनसे माइनस कर दो, तो ए बी सी में ए बी माइनस करोगे तो सी आ जाएगा, तो सी कितना आ गया, 1 आ गया। अब टोटल काम आपका कितना है, 480 है, और सी की क्षमता आ गई कितनी, 1 की। तो 1 की क्षमता से ये कितने दिन में करेगा, 480 दिन में तो करेगा, यानी कि ऑप्शन हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 480। 480 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर होगा। ए और बी किसी काम को 12 दिनों में, ए और सी उसे 15 दिनों में तथा बी और सी उसे 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। हमें बताना है ए बी और सी उस काम का आधा भाग एक साथ मिलकर कितने दिन में पूरा कर लेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, 6 दिन, 4 दिन, 3 दिन और 5 दिन। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए और बी हैं, वे दोनों मिलकर काम को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। अब ए और सी आ गए, वो कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में। फिर उसके बाद बी और सी साथ मिलकर वो काम को कितने दिन में, 20 दिन में पूरा कर रहे हैं। अब देखिए काम कितना है, टोटल एलसीएम ही इनका काम होगा या ऐसी संख्या जो तीनों से कट जाए वही एलसीएम कहलाती है। तो 60 जो है वो टोटल काम हो गया। ए और बी मिलकर एक दिन में कितना कर रहे हैं, तो 12 पंजे 60, यानी कि 5 का वर्क कर रहे हैं एक दिन में, ऐसा समझिए। और ए और सी कितना कर रहे हैं, तो 15 चौके 60, ये 4 की क्षमता से। उसी प्रकार से बी और सी 20 की रफ्तार से करेंगे तो फिर 3 दिन लगेगा। ठीक है ना, मतलब 3 वर्क करेंगे एक दिन में। अब देखिए यहाँ से हमको क्या पता चल रहा है, यहाँ ए एक बार है, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है और यहाँ सी है, यानी कि ए 2A प्लस 2B प्लस 2C, यानी कि 2 बार ए है, 2 बार बी है और 2 बार सी है। अब ये तीनों लोग मिलकर कितने की क्षमता से काम कर रहे हैं, तो 5 और 4 9 और 3 12 की क्षमता से ये काम कर रहे हैं। यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, ए प्लस बी प्लस सी। अब ये 12 की क्षमता से कर रहे हैं, 2 से इसको काट देते हैं तो हमें ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता आ गई। बात आ रहा आपको समझ में? अब उसने यही बोला है कि ये ए प्लस बी प्लस सी 6 की क्षमता से ये पूरे काम का आधा भाग, यानी कि पूरे काम 60 है, टोटल काम 60 है, 60 का आधा कितना होगा, आप बता देंगे कि भाई 30 होगा। तो ये पूरा काम 30 जो है वो 6 की क्षमता से कितने दिन में करेंगे, 6 का भाग दे दीजिए। तो यहाँ से 6 पंजे 30, यानी कि आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 दिन। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आ गई रही। इसको 2 सेकेंड में भी कर सकते थे, लेकिन
समझाने के लिए आपको इतना थोड़ा सा बताना पड़ा, क्योंकि कुछ ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनको ये भी नहीं आता होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सोहन और पीयूष अलग अलग किसी काम को 40 और 45 दिन में पूरा करते हैं। 9 दिनों के बाद पीयूष जो है उस काम को अकेले करता है, ठीक है। उसके बाद वह काम छोड़ देता है। शेष काम सोहन कितने दिन में करेगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑप्शन देखिए 32 दिन, 24 दिन, 36 दिन और 45 दिन। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोहन है और पीयूष है, वो अलग अलग काम को कर रहे हैं। सोहन कर रहा है 40 दिन में और पीयूष कर रहा है 45 दिन में। तो टोटल कितना काम होगा? तो इनका एलसीएम जो होगा वो टोटल काम होगा। तो 40 और 45 का एलसीएम कितना आ जाएगा? 360। 360 वो संख्या जो दोनों से कट जाएगी, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो यहाँ ऐसे एलसीएम निकाल भी सकते हैं। सबसे पहले आप छोटी संख्या से भाग देंगे, फिर बड़ी संख्या से, या आप निकाल के बताते हैं। देखिए 5 अट्ठे 40, 5 नाम 45। अब 2 से दे दीजिए तो 2 चौके, और ये 9 नहीं जाएगा तो 9 लिख दीजिए। फिर 2 से दे दीजिए तो ये 2 हो जाएगा और ये 9। फिर उसके बाद किससे? 3 से दे दीजिए, ये 2 रहेगा और ये 3 तिरका। अब देखिए 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 दूनी 72 और 72 पंजे, यानी कि 72 में जब 5 का गुणा करेंगे आप तो 5 दूनी 10, 1 5 सत्ते 35 और 1 36, यानी कि 360 जो है वो एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ हमने यही लिखा। और ये एलसीएम जो है ये क्या है? टोटल वर्क है, ध्यान में रखिएगा। अब देखिए जो सोहन है वो 40 की रफ्तार यानी कि 40 दिन में काम कर रहा है, और पीयूष जो है 45 दिन में काम कर रहा है। तो एक दिन में कितने की क्षमता से काम करेगा, हम इसमें भाग दे के निकाल सकते हैं। तो देखिए 0 से 0 कट गया, तो यहाँ पे 4 से 36 कितनी बार? 9 बार जाएगा, यानी कि सोहन जो है 9 वर्क कर रहा है एक दिन में, ठीक है। 9 उसकी क्षमता हो गई। पीयूष तो भैया 5 से दे दीजिए तो 5 नाम 45, और ये कितनी बार का है? सॉरी 9 से दे दीजिए तो 9 पना 45, और ये 9 चौके 36, यानी कि यहाँ 40 आ जाएगा। फिर 5 से ये 40 कट जाएगा 8 बार में, यानी कि पीयूष की क्षमता कितनी आ गई? 8 आ गई, यानी कि 8 वर्क करेगा पीयूष एक दिन में। अब क्वेश्चन ने क्या बोला है कि 9 दिनों तक पीयूष जो है उस काम को अकेले करता है। तो पीयूष की क्षमता कितनी है एक दिन में काम करने की? 8। अब उससे 9 दिन तक अगर हम काम कराते हैं तो हमको पता चल जाएगा कि कितना काम किया। तो 9 8 72 काम जो है वो पीयूष ने किया, और करके क्या किया? छोड़ दिया, यानी कि काम ही छोड़ दिया उसने। यानी कि टोटल काम जो 360 था। अब शेष काम उसने बोला है ना कि सोहन कितने दिन में करेगा, तो ये 72 काम जो पीयूष करके गया उसको माइनस कर देंगे तो शेष काम बचेगा। तो यहाँ से 10 में से 2 जाएगा 8, 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ बच जाएगा 2, यानी कि शेष काम जो 288 है ये अब कौन करेगा? ये करेगा सोहन। और सोहन की रफ्तार क्या है काम करने की? तो वो 9 वर्क करता है एक दिन में, तो 288 वर्क करेगा कितने दिन में? 9 से भाग दे दीजिए, तो 9 तिया 27, यहाँ 1 बचेगा, 9 दूनी 18, यानी कि 32 दिन में सोहन उस बचे हुए कार्य को ख़त्म कर देगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। जयंती किसी काम को 20 दिनों में तथा सीमा उसे 40 दिन में अलग अलग कर सकती है। 10 दिन तक जयंती अकेले काम करती है तथा उसके बाद वह काम करना छोड़ देती है। शेष काम को सीमा कितने दिन में पूरा करेगी? ऑप्शन देखिए 18, 24, 20 और 15। तो देखिए 2 लोग हैं, कौन कौन है? जयंती है और एक सीमा है। तो जयंती जो है वो 20 दिन में काम कर रही है, क्योंकि बोला है दोनों अलग अलग काम कर रही है, और सीमा जो है वो 40 दिन में किसी काम को कर रही है। तो अब देखिए टोटल काम कितना हो जाएगा? इनका एलसीएम कितना आएगा? 40 आएगा। यानी कि हम बात करें कि जयंती कितने की क्षमता से कर रही है एक दिन में काम, तो 20 दूनी 40, यानी कि 2 की क्षमता से एक दिन में काम कर रही है जयंती। और ये सीमा कितना कर रही है? तो 40 से कम 40, यानी कि 1 वर्क कर रही है एक दिन में सीमा। अब देखिए क्या बोला है कि 10 दिन तक जयंती अकेले काम करती है और उसके बाद काम छोड़ के चली जाती है। तो जयंती जो है 2 काम कर रही है एक दिन में, तो 10 दिन में कितना काम करेगी? तो भाई 10 दिन में जयंती जो है 20 काम कर देगी। तो अब 20 काम करके जयंती छोड़ के चली गई।
टोटल काम कितना है आपका 40 है। जब 20 काम जयंती छोड़ कर चली गई तो 20 काम बचा। अब इसको कौन करेगा, सीमा करेगी, और सीमा की क्षमता कितनी है काम करने की, तो सीमा जो है एक दिन में एक काम ही करती है, तो 20 काम करेगी वो 20 दिन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 20 दिन में सीमा जो है बचे हुए काम को पूरा कर देगी। ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसे 40 दिनों में समाप्त कर सकता है। 5 दिनों तक साथ काम करने के बाद ए जो है वो काम छोड़ देता है। बताइए शेष काम बी कितने दिन में पूरा करेगा। ऑप्शन देखिए आपके सामने ये रहे, 28 दिन, 24 दिन, 26 दिन और 25 दिन। तो देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। देखिए ए क्या बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में ख़त्म कर सकता है तथा बी किसी काम को 40 दिन में ख़त्म कर सकता है, ठीक है ना। तो टोटल काम कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। तो इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी, तो 20 दूनी 40 और ये 40 एकम 40। यानी कि अब देखिए क्या बोल रहा है कि 5 दिनों तक दोनों जो है वो साथ काम करते हैं, उसके बाद ए जो है वो काम छोड़ देता है। तो ए और बी की 5 दिन की क्षमता निकालना है, तो एक दिन की क्षमता कितनी होगी, दोनों को जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी, 3 वर्क एक दिन में इन लोग कर रहे हैं। तो 5 दिन तक इन लोगों ने 7 काम किया, तो कितना काम किया होगा, 15 काम इन लोगों ने कर दिया होगा, दोनों ने मिलकर, किसने, ए और बी ने। अब उसके बाद जो है ए काम छोड़ दिया। अब देखिए टोटल कितना काम है, तो टोटल काम है आपका 40, जिसमें से 15 काम हो चुका, तो बचा कितना काम, तो आप बोलेंगे बचा काम 25। अब ये 25 काम जो है वो कौन करेगा, बी कितने दिन में पूरा करेगा, यही पूछा है ना। तो बी कितने दिन में पूरा करेगा, बी की क्षमता कितनी है, एक की क्षमता है, तो एक की क्षमता से बी जब 25 काम को करेगा तो 25 ही दिन लगेंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा अब इसमें एक चीज़ और पूछता है कि टोटल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। तो यहाँ देखिए, यहाँ इन दोनों ने मिलकर 5 दिन लगाया और बी ने जो है वो 25 दिन लगाए, यानी कि टोटल काम अगर पूछता कि कुल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ, तो 25 और 5 यानी कि 30 दिन लगता है पूरा काम ख़त्म होने में। तो इसमें बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, 2 तरीके से पूछता ही है वो। बताइए शेष काम किसके द्वारा किया गया और कुल काम कितने दिन में ख़त्म हुआ। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 36 दिनों में समाप्त करता है तथा बी उसी काम को कितने 45 दिनों में समाप्त करता है। दोनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन काम समाप्त होने के 3 दिन पहले जो है बी वो काम छोड़ देता है, तो पूरा काम खत्म होने में लगा समय। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर आते हैं कार्य और समय के। ऑप्शन देखिए, 21 सही 2/3, 21 सही 1/3, 18 सही 2/3 और 19 सही 2/3। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले क्या बोला है कि ए किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 36 दिन में कर रहा है, और बी किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 45 दिन में कर रहा है, ठीक है। अब टोटल कितना काम है, इनका एलसीएम टोटल काम हो जाएगा, इनका एलसीएम आएगा 180, ठीक है। अब हमें यहाँ से क्या मिल जाएगी, ए की क्षमता और बी की क्षमता कि ये एक दिन में कितना काम कर रहे हैं। तो बस 180 में 36 का भाग देंगे तो 5 बार जाएगा, यानी कि ए जो है 5 की क्षमता से एक दिन में काम करता है, ठीक है, एक दिन में काम करता है 5 की क्षमता से। और बी कितने हैं, तो 45 का 180 में देंगे भाग तो 4 की क्षमता आएगी इसकी, यानी कि ये 4 काम कर रहा है एक दिन में बी। अब देखिए क्या बोल रहा है, काम समाप्त होने के 3 दिन पहले कौन छोड़ रहा है, बी काम छोड़ रहा है। अगर ए दोनों मिल के संयुक्त रूप से काम करें तो कितने की क्षमता से काम करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे, आप बोलेंगे 9 की क्षमता से काम करेंगे ये एक दिन में, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो बी है वो 3 दिन पहले ही चला जा रहा है, लेकिन हमें क्या करना है ऐसे क्वेश्चनों में कि बी को जाने नहीं देना है, यानी कि बी से बोलना है कि भाई तू रुक और काम ख़त्म करके जा, ठीक है। तो बी की क्षमता कितनी है, 4 है, और अगर वो 3 दिन तक हम उसको रोकते हैं कि भाई 3 दिन तक तू काम कर ले, काम ख़त्म हो जाएगा तब जाना, तो कितना काम करेगा, 12 काम करेगा, है ना। तो पहले कितना काम था, 180 काम था, और 12 काम ये और बी करेगा 3 दिन में, तो टोटल कितना हो गया, 192 काम हो गया। अब ये भाई जब ये मिल के कर रहे हैं, अगर बी नहीं गया तो ये दोनों क्षमता एक सी होगी,
मतलब कि इन दोनों का योग ये मिलकर ही करेंगे 9 की क्षमता से ए और बी। तो बस टोटल काम कितना हो गया 192, और 9 की क्षमता से जब ये करेंगे तो कितने दिन लगेंगे भाई, 9 दूनी 18, यहाँ आ जाएगा 1, तो 9 एकम 9, ऊपर आ जाएगा 3, यानी कि 21 सही 3/9, इसको 1 3 एकम 3 और 3 तिरका 9, यानी कि 21 सही 1/3 दिन में पूरा काम जो है समाप्त हो जाएगा, जब बी 3 दिन पहले काम छोड़ रहा है तब भी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। अच्छा, किसी को समझ में नहीं आया ये, तो इसका बेसिक क्या है, देखिए बेसिक क्या है, यहाँ पे सिर्फ आपको एक चीज़ करनी है कि बी कितने दिन पहले जा रहा है उसको जाने नहीं देना, हमें उसको क्या करना है, रोकना है। अब देखिए इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हैं कि मान लीजिए पूरा काम एक्स है, अब ए कर रहा है कितने दिन में, तो ए कर रहा है 36 दिन में, ठीक है। और बी करेगा, भाई बी जो है 3 दिन पहले जा रहा है, ये पूरे काम में से 3 दिन पहले वो चला जाएगा, लेकिन काम को कितने दिन में कर रहा है, उसी काम को 45 दिन में कर रहा है, और दोनों मिल के काम करेंगे तो एक काम पूरा समाप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए वही एलसीएम, टोटल काम हो जाएगा 180, 36 से देंगे 5 बार जाएगा तो 5x, प्लस 45 से देंगे भाग तो 4 बार जाएगा 4x, और फिर ये 4 का 3 में गुणा होगा तो -12, और 180 यहाँ आ जाएगा 1, या 1 लिख देते हैं अभी, तो 5 और 4 कितना हो जाएगा 9x -12 बराबर, ये 180 इधर चला जाएगा तो 180 हो जाएगा, 12 को इधर ले जाएंगे तो 9x बराबर 192। देखिए वही आ गया 192 में जब आप 9 का भाग देंगे तो आपको यही वैल्यू मिलेगी 21 सही 1/3। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस तरीके से नहीं करना, सिर्फ एक छोटी सी बात ध्यान रखना है कि जो भी जितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है हमको उसको जाने नहीं देना है, उतना टोटल काम में ऐड कर देना है, और दोनों लोग जो है जब वो जाएगा नहीं, हम जाने नहीं दे रहे, तो वो मिल के ही जितनी क्षमता होगी उतनी क्षमता से काम करेंगे, तो बस हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ए किसी काम को 35 दिन में करता है, बी उसे 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दोनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन काम ख़त्म होने के 7 दिन पहले ए जो है वो काम छोड़ के चला जाता है, तो पूरा काम समाप्त होने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना। अब देखिए ये क्वेश्चन पिछली बार जैसा ही है, आसानी से कर लेंगे। ए किसी काम को कितने दिन में करता है, 35 दिन में करता है। बी किसी काम को कितने दिन में करता है, उसी काम को 42 दिनों में पूरा करता है। तो टोटल काम इनका एलसीएम होगा, एलसीएम आएगा कितना 210, ठीक है। तो यहाँ से हम ए एक दिन में कितना काम करता है उसकी क्षमता निकाल लेंगे। तो 35 से ये कितनी बार जाएगा, 35 से ये जाएगा 6 बार में, ठीक है। यानी कि ए की क्षमता आ गई कितनी, 6 आ गई एक दिन की। बी की क्षमता कितनी बार जाएगा, यूनिट डिजिट देखिए 0 है, मतलब 5 से चला, 5 दूनी 10 और 5 चौके 20 और 1 21, यानी कि बी की क्षमता आ गई 5 एक दिन की कार्य करने की, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि काम जब समाप्त हो रहा है तो उसके 7 दिन पहले ए काम छोड़ रहा है, ए की क्षमता कितनी है, 6 है। हमने क्या बोला कि भैया ए तुम मत जाओ, काम निपटा के जाना, ठीक है, हमें उसको जाने नहीं देना है। तो अगर 6 की क्षमता से 7 दिन तक ए से हमने काम लिया तो कितना काम करेगा वो, 42 काम, ठीक है। तो पहले कितना काम था 210, और प्लस ये 42 काम, और चूँकि हमने उसको जाने नहीं दिया तो ये दोनों ने मिल के किया होगा, है ना। दोनों की क्षमता कितनी है एक दिन की काम करने की, ए और बी की, तो 6 और 5 11, तो टोटल काम कितना हो गया 200, ये 42 में 10 और जोड़ दीजिए, 252 काम टोटल हो गया, और ये दोनों 11 की क्षमता से मिल के करेंगे, है ना। तो अब देखते हैं यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो 11 दूनी हो जाएगा कितना 22, यहाँ आ जाएगा 3, तो 11 दूनी फिर से 22, और बचेगा कितना 10, यानी कि 22 सही 10/11 दिन में वो काम पूरा समाप्त हो जाएगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर होगा। अब देखिए इसको बेसिक से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ हमको ये बात ध्यान रखनी है, इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया था कि x मान के करेंगे आप तब भी आपका आंसर सेम ही आना है, और इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा आते हैं कार्य और समय के, तो इनमें बिल्कुल कन्फ्यूज़न नहीं करना। कितने दिन पहले काम छोड़ के जा रहा है वो, उसको हमें जाने नहीं देना है, ठीक है ना। चलो साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी है। ए किसी काम को 28 दिनों में, बी उसी काम को 35 दिनों में पूरा करता है। दोनों 7 दिनों तक साथ साथ काम करते हैं
उसके बाद क्या होता है, बी जो है काम करना बंद कर देता है। शेष काम ए कितने दिनों में करेगा। इसके पहले वाले क्वेश्चन कैसे थे कि भैया काम ख़त्म होने के 3 दिन पहले कोई काम बंद कर रहा था। यहाँ क्या हो रहा है कि दोनों साथ साथ काम कर रहे हैं, उसके बाद कोई काम करना बंद कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है और कुछ नहीं। इसके पहले हमने ये क्वेश्चन कर चुके हैं। तो ऑप्शन देखिए, 24 सही 8/11, 15 सही 8/11, 15 सही 2/3 और 14 सही 2/5। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए है कोई, वो 28 दिन में किसी काम को कर रहा है। ठीक है, और बी जो है वो कितने दिन में कर रहा है, 35 दिन में काम को कर रहा है। काम क्या होगा, इनका एलसीएम होगा, यानी कि 28 और 35 का एलसीएम कितना आएगा, 140 आएगा। अब देखिए इससे हमें क्या इसकी क्षमता मिल जाएगी कि ए की क्षमता कितनी है एक दिन की काम करने की। तो 28 का भाग दे देंगे 140 में, तो यहाँ से आ जाएगा 5 बार जाएगा। तो यानी कि ए की जो क्षमता है वो 5 काम करने की है एक दिन में। बी की क्षमता कितनी है, तो 35 से ये कितनी बार जाएगा, 35 दूनी 70 और 70 दूनी 140, यानी कि 4 बार जाएगा। यानी कि ये 5 काम करेगा एक दिन में और ये करेगा 4 वर्क करेगा एक दिन में। ठीक है, अब दोनों की क्षमता अगर पूछे कि एक दिन की दोनों की मिलाकर क्षमता कितनी है, तो 9 की क्षमता से दोनों काम करेंगे एक दिन में। अब क्या बोल रहा है कि दोनों ने साथ साथ काम चालू किया करना, लेकिन 7 दिनों तक ही किया। उसके बाद बी ने जो है वो काम बंद कर दिया। यानी कि अगर दोनों 7 दिन तक लगातार 9 की क्षमता से काम करेंगे तो काम कितना होगा, 9 7 63, यानी कि 63 काम दोनों ने मिलकर किया। उसके बाद बी को जहाँ जाना था कहीं चला गया होगा। तो अब जो बोल रहा है कि शेष काम जो बचा हुआ है वो कौन करेगा, ए करेगा। तो हमें पता है कि टोटल हमारा काम 140 है, 63 काम 7 दिनों में निपटा दिए इन लोगों ने। तो भैया बचा हुआ काम कितना होगा, तो यहाँ से 7 और यहाँ कितना जाएगा, 13 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा 7, यानी कि शेष काम हमारा बचा क्या, 77। अब ये कौन करेगा बचा हुआ काम, ए करेगा, और ए की क्षमता कितनी है, 5 है। तो 5 की क्षमता से जब ए काम करेगा तो बस भाग दे दीजिए। तो क्या आएगा, 5 एकम 5, यहाँ जाएगा 2, 5 25 और ऊपर आ जाएगा 2, यानी कि 15 सही 2/5 दिन में शेष काम ए कर लेगा। यानी कि यही हमारा आंसर होगा। देखिए कौन सा है, 15 सही 2/5, 15 सही 2/3 आ रहा है। ऑप्शन इसमें नहीं दिया, इसको 5 कर लीजिए, 15 सही 2/5, यानी कि ऑप्शन आपका सी राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आएगी होगी। अभी देखिए इसमें एक और चीज़ पूछ सकता है कि पूरा काम कितने दिन में समाप्त हुआ। अगर मैं ये पूछूं कि पूरा काम जो है वो कितने दिन में समाप्त हुआ टोटल, तो अब देखिए पहले तो 7 दिन इन लोगों ने कर लिया था। अब जो काम आया है वो 15 सही 2/5 दिन में आया है, यानी कि 7 और 5 कितना हो जाएगा, 22 सही 2/5 दिन में पूरा काम समाप्त होगा। पूरा काम और शेष काम, यही क्वेश्चन इससे घुमा फिरा के पूछता है, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है दोस्तों, फ़िलहाल के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट भाग में इसके जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।